मत्ती 8:21-22 में प्रभु यीशु के जीवन की एक घटना का वर्णन है। एक शिष्य जो उनके पीछे चलने को तैयार था, उसने उनसे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को दफन कर दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। सामान्य दृष्टि डालने से यह अजीब सा व्यवहार प्रतीत होता है, एक हृदयहीनता सी प्रतीत होती है, कठोरता का आभास होता है, पर वास्तव में यीशु तो करुणा की प्रतिमूर्ति थे। मत्ती 9:36 में वर्णन है, प्रभु के पीछे भीड़ उमड़ रही थी। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के सदृश थे जिनका कोई रखवाला न हो। व्याकुल और भटके हुए से लोग थे, और उसका हृदय करुणा से भर गया, ईश्वर की ओर प्रार्थना में उठ गया। तब उसने अपने शिष्यों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। दिशाहीन भीड़ को देखकर करुणा से वो ऐसा पूर्ण हो गया कि प्रार्थना के लिए उसने प्रेरित किया शिष्यों को। अनेक स्थानों पर वर्णन है, उसने भीड़ को देखा और तरस खाया, अंधों की पुकार सुनी, तरस खाया, भीड़ को भूखा देखा और तरस खाया। करुणा, दया से छलकता व्यक्तित्व था उसका। क्रूस पर जब वो यातना सह रहा था, हाथों में कील, पांवों में कील, माथे पर कांटों का मुकुट, शरीर की प्रत्येक मांसपेशियों पर लटकने के बोझ से उत्पन्न खिंचाव की पीड़ा और मनुष्यों तथा परमेश्वर से अलगाव की वेदना और व्यथा, तब ध्यान किसका था उसे? शत्रुओं का, अपने उत्पीड़कों का, बदला लेने के लिए नहीं, पर करुणा से। किया क्या उसने शत्रुओं के लिए? प्रार्थना। और प्रार्थना में उसने कहा क्या? उसने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। मांगा क्या उसने अपने शत्रुओं के लिए? अधिकतम जो मांगा जा सकता है, अधिकतम जो परमेश्वर दे सकता है, ईश्वर की क्षमा। और ईश्वर की क्षमा का अर्थ होता है अनंत जीवन। उसने अनंत मांग लिया अपने शत्रुओं के लिए। फिर यहां यह हृदयहीनता क्यों? लाश पिता की पड़ी है, दफन करना है, और यीशु कहते हैं, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। यीशु की शैली थी एक शिक्षा देने की। वे दैनिक घटनाओं का उपयोग ईश्वरीय सत्य, आध्यात्मिक तथ्य सिखाने में करते थे। यूहन्ना 9वें अध्याय में वर्णन है, एक जन्म के अंधे को देखा। शिष्यों ने पूछा, प्रभु, किसने पाप किया था जो यह अंधा जन्मा, इसने या इसके माता पिता ने? उसने जवाब दिया, ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने, पर यह इसलिए अंधा जन्मा कि परमेश्वर के कार्य उसमें प्रकट हों। और उसने उसके नेत्रों में ज्योति दे दी और परमेश्वर को महिमा मिली और एक महान सत्य प्रकट हुआ। यीशु ने जो कहा, तू मेरे पीछे चल, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, उसमें भी उसने एक सत्य को प्रकट किया। और यह सत्य क्या था? यह सत्य यह है कि जो मुर्दा हैं वे तो मुर्दा हैं, पर जो भीड़ उनके चारों ओर एकत्रित है वो मुर्दा लोगों की भीड़ है। और मुर्दों द्वारा मुर्दे को दफन करने की प्रक्रिया महत्वहीन है और संसार महत्वहीन में लिप्त है। जो जीवित दिखाई देते हैं वे जीवित नहीं, मृतक हैं। प्रकाशित वाक्य 3 में दूत कहता है, सरदीस की कलीसिया को यह लिख, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जीवन के शारीरिक लक्षण हैं, हरकत है, धड़कन है, स्पंदन है, वृद्धि है, आवाज है, गति है, पर मुर्दा है। मुर्दों की भीड़ है, मुर्दों के नगर हैं, मुर्दों के साम्राज्य हैं। संसार की बागडोर मुर्दा लोगों के हाथों में है। संसार को कब्रिस्तान बनने में कितनी देर है। फिर मुर्दे मुर्दों को गाड़ने में व्यस्त हैं, मुर्दे महत्वहीन में व्यस्त हैं। खलील जिब्रान ने एक कथा लिखी है, मैंने खेत में खड़े घास फूस के एक पुतले से पूछा, क्यों भाई, खेत में ऐसे व्यर्थ खड़े खड़े तुम बोर नहीं हो जाते? पुतले ने कहा, बिल्कुल नहीं,
कौओं को डराने का आनंद इतना अधिक है कि पता ही नहीं चलता समय कैसे व्यतीत हो जाता है। मैंने कुछ सोचा और कहा, इस आनंद का मुझे भी कुछ अनुभव है। पुतले ने कहा, अवश्य होगा। वे सब जिनके व्यक्तित्व ऐसे घास फूस और चिंदियों से बने हों, भरे हों, ऐसे आनंद से अवश्य परिचित होंगे। हमें भी इस आनंद का अनुभव है। हम महत्वहीन बातों में संलग्न हैं, लिप्त हैं, पर आनंदित हैं। मुर्दे महत्वहीन बातों में संलग्न हैं, पर आनंदित हैं। बड़ा निराशाजनक सा व्यक्तित्व है यीशु का। सब मुर्दा हैं तो जीवित कौन है? जरा उनके कथन पर ध्यान दें। मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे और तू मेरे पीछे चल। दो विरोधी दिशाएं हैं। मुर्दे एक दिशा में जा रहे हैं, तू जो जिंदा है तू मेरे पीछे चल। ये दिशा जीवन की दिशा है। मुर्दों की महत्वहीन क्रियाओं के विपरीत दिशा है जीवन की। मेरे पीछे चल, फॉलो मी। आमंत्रण है जीवन की राह पर चलने का। आवाहन है जिंदगी का। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे पीछे चलो। मृत्यु के मार्ग के विपरीत यह मार्ग है। प्रेरितों के काम 17:28 में परमेश्वर के विषय में लिखा है, हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। इन हिम वी लिव एंड मूव एंड हैव आवर बीइंग। उसी में जीते, उसी में विचरते, उसी में हमारा होना है, उसी में हमारा अस्तित्व है। हमारे अस्तित्व का आधार वही है। अस्तित्व की भूमि, अस्तित्व की धरती वही है। जैसे पौधा धरती में रहता है, उसी में जीवित रहता है, उसी में बढ़ता है। उसके अस्तित्व का आधार धरती है। अगर वो धरती से उखड़ जाए, अस्तित्व के आधार से अलग हो जाए, संबंध विच्छेद हो जाए, तो फिर वो सूख जाएगा। हमारे अस्तित्व का आधार परमेश्वर है। हम उससे अलग हो जाएं, उससे हमारा संबंध विच्छेद हो जाए तो मृत्यु है। भले ही हरकत हो, धड़कन हो, ध्वनि हो, गति हो, स्पंदन हो, पर हम मृतक हैं, क्योंकि अस्तित्व के आधार से अलग हैं। क्या आप परमेश्वर से अलग हैं? क्या निर्जीव जीवन है आपका? आपसे भी प्रभु कहते हैं, जुड़ जाओ मुझसे, विलगता दूर करो, संबंध विच्छेद दूर करो, संबंध पुनर्स्थापित करो, रेकन्सिलिएशन हो जाए, एटोनमेंट हो जाए, तोड़ दें शब्द को तो एटवनमेंट हो जाए, एकात्म स्थापित हो जाए प्रभु से। उसका आवाहन है, फॉलो मी, मेरे पीछे चलो। निमंत्रण है जीवन का, भरपूर जीवन का।